अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। अच्छा, जब एप्पल का इवेंट चल रहा था ना आईफोन 14 सीरीज का, जब डायनामिक आइलैंड को मैंने देखा तो देखते ही मेरे माइंड के अंदर ये चीज आई कि भाई इसको काफी ज्यादा कॉपी किया जाने वाला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा जुगाड़ लगाकर एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड के फोन के अंदर उसको बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं किया क्योंकि कंपनी किसी भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। लेकिन अब ये जो गेम ना ये स्टार्ट हो चुकी हुई है क्योंकि रियलमी वाले सबसे पहले अपने एक फोन के अंदर इसी किस्म का कोई इफेक्ट आप लोगों को देने वाले हैं। अब इसको ऑफिशियली तौर पर कंफर्म कर दिया गया है। इस फोन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि जैसे हम लोग इसको चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं तो भाई वही डायनामिक आइलैंड वाले शशके स्टार्ट हो जाते हैं। चार्जिंग का स्टेटस आपको नजर आता है, मतलब कि और भी जो चीजें इंटीग्रेट की जाएंगी, नोटिफिकेशंस को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो विजिट्स होंगे उनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। जितना कॉपी किया जा सकता है, मतलब हर चीज को कॉपी किया जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि इस चीज के ऊपर आप लोग कॉपीराइट या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको लगा सकते हो या फिर नहीं लगा सकते। लेकिन एज अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सी कंपनी किसको कॉपी करी है। एज फार एज मुझे उस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे वो यूजफुल लग रही है, तो भाई ये सारा काम जो है ना कंपनीज को, सभी कंपनीज को ये काम करना चाहिए। सभी कंपनीज को डायनामिक आइलैंड इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो रियलमी वाले ने इन्होंने इसका नाम रखा है रियलमी मिनी कैप्सूल। अच्छा, जो नाम है ना ये एप्पल से भी ज्यादा मुझे वियर्ड लग रहा है। एप्पल ने भी जो डायनामिक आइलैंड का नाम दिया था ना, इतना खास समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो मिनी कैप्सूल है इसका भी जो नाम इतना खास है समझ नहीं आ रहा, लेकिन नाम से हमें कोई चीज लेनी नहीं है। अब ये चीज कही जा रही है कि रियलमी का कोई स्मार्टफोन है जो कि सी सीरीज के अंदर आएगा, उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये वाला फीचर मिलने वाला है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रियलमी ने एक स्मार्टफोन के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट किया ना तो ये सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि ये कोई ऐसी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वाली चीज नहीं है जो कि हर फोन के अंदर आनी मुश्किल हो। ये सॉफ्टवेयर वाली चीज है। ये जो एग्जिस्टिंग फोन है उनके अंदर भी इजिली एक अपडेट के बाद इंटीग्रेट की जा सकती है। तो आप दुआ करें कि आपके रियलमी के फोन के अंदर ये चीज जल्दी आ जाए, क्योंकि काफी सुपर यूजफुल और देखने के अंदर काफी कूल चीज है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि आ रही है रेडमी के बारे में। अब जो रेडमी की नोट 12 सीरीज है ना ये यूरोप वगैरह के अंदर आने वाली है। अभी रिसेंटली रेडमी नोट 12 एंड रेडमी नोट 12 प्रो HTML5 टेस्ट के ऊपर लिस्ट वगैरह हुए हैं। एक चीज कंफर्म की जा रही है कि एंड्रॉयड 12 के साथ ये वाली डिवाइसेस यूरोप के अंदर आने वाली हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं ना नॉर्मली वो ग्लोबल मार्केट वाले ही होते हैं। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये वाली जब डिवाइसेस आएंगी तो एंड्रॉयड 12 के साथ ही आएंगी। अच्छी बात तो ये थी, ये होनी थी अगर एंड्रॉयड 13 के साथ आती जो कि लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन भाई हमारे लिए इस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि रेडमी 12 सीरीज पाकिस्तान के अंदर आ जाए, चाहे वो एंड्रॉयड 12 के साथ ही आए, क्योंकि जो अपडेट है वो बाद में एंड्रॉयड 13 की आ सकती है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म की जा रही है कि यूरोप के अंदर क्योंकि एंड्रॉयड 12 आएगा तो पाकिस्तान के अंदर भी एंड्रॉयड 12 ही आएगा। कुछ लोग अगर इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि एंड्रॉयड 13 आएगा तो वो बिल्ड नहीं आने वाला, बाद में जो अपडेट है वो डेफिनेटली आ सकती है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर 2 लोगों को पकड़ा गया जो कि 199 मतलब कि 199 आईफोन्स को पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे थे, सिंपली स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी जो कीमत है वो तकरीबन 20 मिलियन रुपीस पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, जो कि 2 करोड़ बनते हैं। अब इनको पकड़ा इस तरह गया क्योंकि बीच में जो 2 लोग थे ना वो इंटरनली भी शामिल थे, मतलब कि कोई कस्टम वगैरह के 2 लोग इनके साथ शामिल थे जो कि स्मगल करने के अंदर हेल्प वगैरह कर रहे थे। तो उनको पकड़ के सीज वगैरह कर दिया गया। अब इनको जुर्माना वगैरह होगा, उसके बाद उनके आईफोन जो है ना वो छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि जब आप पकड़े जाते हो ना कस्टम वगैरह के अंदर तो आपको कुछ फाइन वगैरह होता है, तो आप वो पेशे करके बाद में रिलीज हो जाती हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात इस न्यूज़ के अंदर ये है कि आप लोग अगर फीस सेंटर के अंदर जाकर देखो ना तो भाई जितने भी लेटेस्ट आईफोन्स हैं ना उनकी जो शेल्व्स हैं आईफोन 14, 13 जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनके साथ भरी हुई हैं। उसके अलावा आप यूज्ड के अंदर भी देखो तो किट फोन्स आ रहे हैं, जितने भी यूज्ड फोन्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होके आ रहे हैं। लेकिन अगर एट द सेम पॉइंट आप लोग ये चीज़ देखो ना तो पाकिस्तान के अंदर तो इंपोर्ट के ऊपर बैन है। जब ये लोग डॉलर्स के अंदर पेमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर बाहर ही जा रहा होता है, तो ये कैसे सिस्टम को चला रहे हैं। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि 2 तरीके से जब आप लोग इंपोर्ट करते हो, एक तो पर्सनल बैगेज वाला रूल है ना, उसके अंदर आप लोग 2-3 फोन्स को ईजिली पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकते हो। लेकिन इनके जो फोन्स आते हैं वो आते हैं कैरी के थ्रू। अब कैरी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल फोन्स होते हैं जिसमें 50, 60, 100 फोन्स होते हैं। अब वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर अलाउड नहीं है क्योंकि डॉलर आपको मिल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि इंटरनली कुछ बंदों को इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ मिले हुए होते हैं जो कि डील शील करते हैं, तो उनके साथ ऐसे कम्युनिकेट करके कुछ लेन देन करके पाकिस्तान के अंदर इसी तरह आईफोन्स आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर इंपोर्ट तो वैसे भी बंद है। तो ये सीन चल रहा है अनऑफिशियल तरीके के साथ।
सारे काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं भाई, गाड़ियाँ चढ़े हर चीज़ आ रही हैं। तो अगर आपको कोई फ़ोन कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट वगैरह करवानी है तो यू नीड टू लुक फॉर अ राइट पर्सन। कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर कभी भी बैन नहीं होती। तो ये सीन चल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन बेचारों के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनका कोई जायज़ काम भी है ना ज़रूरी, तो वो भी नहीं हो पा रहा, और लोगों के जो काम हैं जो नहीं होने चाहिए वो भी हुए जा रहे हैं। तो वो काफ़ी एक वियर्ड सीन ही चल रहा है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिश्नर, जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही एक इदारा आता, उन्होंने एप्पल को और गूगल को रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लोन एप्लीकेशंस चल रही हैं ना, जो कि लोगों को ऑनलाइन कर्जे वगैरह देती हैं, इनको बैन किया जाए। इन्होंने तकरीबन 58 एप्लीकेशंस के बारे में रिपोर्ट किया कि आप इनको देखें, ये स्कैम वगैरह लोगों के साथ करिए और इनको अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से रिमूव करें। अब इससे पहले हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो जितनी भी लोन की एप्लीकेशंस आने, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम करती हैं। लाइक इसमें डिफरेंट टाइप के स्कैम्स होते हैं। एक स्कैम तो ये लोग ये करते हैं कि आपको कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपये लोन के ऊपर लेना, तो आपको 500 या फिर 700 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग इनसे लोन ले लेते हो तो आपको फिर कहते हैं भाई आप हमें 5,000 के ऊपर 4,000 रुपये जो है ना इंटरेस्ट दो, मतलब कि जो रेट है ना उसको काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनके बारे में एक चीज़ ये भी कंप्लेंट की जाती है, क्योंकि ये वाली एप्लीकेशंस इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, वहाँ से भी मैंने कुछ केसेस देखे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मैंने कुछ केसेस देखे हैं। एक चीज़ ये भी करते हैं कि इन एप्लीकेशंस के पास आपकी जितनी भी एक्सेस होती है फ़ोन की चली जाती है, आपकी गैलरी की या आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह की। तो जब इनके पास डाटा जाता है तो ये आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा पैसे दो, नहीं तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि उनके पास चले जाते हैं, या फिर ये चोरी कर लेते हैं। उन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर हम लोग कॉल करेंगे, आपको बदनाम वगैरह करेंगे, या फिर इनके पास अगर आपकी पिक्चर्स चली जाती हैं तो उन पिक्चर्स के थ्रू भी आपको ये डीफेम या फिर बदनाम वगैरह करने की कोशिश करते हैं। तो इस किस्म के काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहे होते हैं। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया था, लेकिन वो दोबारा से आ जाती हैं, नाम वगैरह चेंज भी कर लेती हैं। इनमें से कुछ एप्लीकेशंस की तो मैंने पर्सनली तौर पर टिकटॉक के ऊपर एड्स भी देखी हैं। तो काफ़ी एक वियर्ड सिचुएशन होती है। तो लेट्स सी एप्पल वाले या फिर गूगल वाले क्या करते हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर क्योंकि उनको कहा गया तो होपफुली वो एक्शन लेंगे। अब 58 एप्लीकेशंस है कौन कौन सी, अगर मुझे लिस्ट मिली तो मैं अटैच कर दूंगा, लेकिन मैंने जब पहली दफ़ा न्यूज़ देखी थी तो मुझे कोई लिस्ट नहीं मिली थी। लेकिन अगर आप लोग कोई भी ऐसी लोन वाली एप्लीकेशन को यूज़ करते हो ना, तो पहले तो कोशिश करें कि आप यूज़ ना ही करें। अगर आपने यूज़ करनी भी है तो भाई अपने पास आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई लोन शोन लेना या कुछ भी करना, तो अपने पास जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं जो भी आपकी इनके साथ डीलिंग होती है आप उनको रख लें, ताकि आपको बाद में अगर कोई लीगल एक्शन लेना पड़ता ना तो आपके पास प्रूव हो कि भाई लोन लेने से पहले भाई ये हमारी टर्म एंड कंडीशंस हुई थी सेटअप। अब ये बात करें तो खुदा न खास्ता आप लोगों के साथ ये वाली एप्लीकेशन ऐसा वैसा कोई स्कैम करने की कोशिश करती हैं, तो आप जब लीगल एक्शन लोगे तो ये आपके पीछे इतना ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होती है। तो अपने आप को आप लोगों ने टोटली तौर पर सिक्योर रखना है। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो अभी रिसेंटली पीटी की तरफ से एक एडवाइजरी सामने है, जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा है कि टीपी लिंक और जो नेटकॉम के राउटर्स हैं ना, इनके अंदर कोई बग या फिर लूप होल आया, जिसके अंदर कोड एग्जीक्यूशन के नाम से एक फ्ला है। सिंपली लैंग्वेज के अंदर आप लोग इस न्यूज़ किस तरह समझ सकते हो कि अगर आप टीपी लिंक या फिर नेटकॉम का कोई भी राउटर यूज कर रहे हो ना, तो उसको आप लोगों ने अपडेट कर लेना है, क्योंकि इस एडवाइजरी के अंदर ये चीज़ कही गई है। एडवाइजरी बेसिकली होती है एक वार्निंग होती है, तो इस वार्निंग के अंदर ये चीज़ कही गई है कि टीपी लिंक और नेटकॉम के राउटर्स को आप अपडेट कर लें, क्योंकि उसके अंदर कोई कोड शोड का कोई लूप होल पाया गया, जिसकी वजह से आपका जो डाटा जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो आपके पास अगर कोई भी राउटर है, अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना राउटर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की कोई फर्मवेयर की अपडेट नहीं आ रही, तो आप उसको राउटर को ही चेंज कर लें। अगर आपके पास कोई कंपैरेटिवली लेटेस्ट मॉडल का जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की कोई अपडेट वगैरह आई, तो आप लोग उसको लाजमी तौर पर अपडेट कर लें। अब ये जो कोड एग्जीक्यूशन है इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो काम है ना वो आप कर लें, क्योंकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स टाइप की चीज़ थी। मैं पढ़ रहा था, पता नहीं क्या अजीब सी अंदर कोई साइंस शुरू हो गई, तो मुझे लगा क्या लेक्चर है, सिंपल जुबान के अंदर भाई अपडेट कर लें। ये एक सिंपल लॉजिक है। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।